Das kann. गैस इंडिया के अंदर जर्मनी के मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर आकर रोड के ऊपर कुछ सब्जियां देखते हैं, उतरते हैं, उतर कर सब्जियां मिर्चें खरीदते हैं। मिर्चें खरीदने के बाद, सब्जी खरीदने के बाद उसे कहते हैं भाई पेमेंट किस तरह से करनी है। वो सब्जी वाला क्यूआर कोड दिखा देता है कि भाई इस क्यूआर कोड के जरिए आप हमें पेमेंट कर दो। और गाइस लिटरली वो जर्मनी का मिनिस्टर भी हैरान होता है कि जो टेक्नोलॉजी जर्मनी में भी नहीं है वो टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास है। जर्मन मिनिस्टर आए हुए हैं भारत और यूपीआई की काफी तारीफ करे हैं। लाइव टेस्ट के लिए वो मार्केट भी गए और वहां से सब्जियां वगैरह भी खरीदी और लाइव पेमेंट भी की यूपीआई की, और बोला कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और जिस तरीके से एक सेकंड में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, उससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। और जर्मनी में भी यूपीआई जो है वो जाने वाला है। ये जर्मनी से आए, ये हैरान है, जर्मनी के अंदर भी ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है कि क्यूआर कोड के जरिए आप पेमेंट करो। ये भाई इंडिया है। वही मैं इंडिया है ना, इंडिया है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, कितना डेवलपमेंट कर लिया इंडिया ने अपने आप को? भारत को इस वक्त कैशलेस इकोनॉमी कहना गलत नहीं होगा। और जिस तरीके से जर्मन मिनिस्टर ने वीडियो पोस्ट किया, ऊपर ट्वीट की है कि भारत जिस तरह से डिजिटल हो गया, काबिले तारीफ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत बुलेटिन पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक रोचक खबर जो दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास की ओर से साझा की गई है। इस खबर में बताया गया है कि जर्मनी के डिजिटल और यातायात मंत्री वोल्कर विसिंग ने भारत में उपयोग होने वाले यूपीआई पेमेंट मॉडल का फर्स्ट हैंड से अनुभव किया और उन्हें यह अनुभव बेहद रोमांचित किया। जर्मनी के डिजिटल और यातायात मंत्री वोल्कर विसिंग ने भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रशंसा की है, जिसे वे देश की एक सफल कहानी के रूप में मानते हैं। इस सफलता की बड़ी सराहना उन्होंने इसलिए की है क्योंकि उन्होंने भारत में यूपीआई का उपयोग करके एक पेमेंट की और इस अनुभव से उन्हें बेहद रोमांचित अनुभूति हुई। जर्मन दूतावास इंडिया ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए चित्रों और वीडियो में दिखाया कि वोल्कर विसिंग ने भारतीय सब्जी विक्रेता को यूपीआई का उपयोग करके एक पेमेंट की। जर्मन दूतावास ने ट्विटर पर इसके साथ लिखा, भारत की एक सफलता कहानी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपीआई सभी को सेकंडों में लेन देन करने की सुविधा प्रदान करता है, लाखों भारतीय इसका उपयोग करते हैं। डिजिटल और यातायात मंत्री वोल्कर विसिंग ने यूपीआई पेमेंट्स की सरलता का अनुभव करके ये देखा और बेहद खुश हुए। तो दोस्तों ये थी वो रोचक खबर जो हमने आपके साथ साझा की। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि का सबूत माने जाने वाले इस अनुभव से जर्मन मंत्री वोल्कर विसिंग ने हमें प्रेरित किया है। हम जल्दी ही आपके लिए एक नई खबर लेकर आएंगे, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 18 अगस्त को जर्मन एम्बेसी के लोग आए थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल और ट्रांसपोर्ट के लोग थे, और 18 अगस्त को आए थे। 19 अगस्त को G20 की डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है, अब बात मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि देखिए, किसी के द्वारा उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की है कि भाई फलाना ब्यूरोक्रेट ने बोल दिया, फलाना मंत्री ने बोल दिया हिंदुस्तान के, तो फलाना पुलिस ने बोल दिया, तो फलाना सरकारी अधिकारी ने बोल दिया, तो किसी मीडिया ने बोल दिया। नहीं, इस बात पे वो नहीं गए हैं। वो खुद सब्जी मंडी गए हैं। एक मामूली सब्जी वाला जो बोरे में और चटाई में बिछा करके सब्जियां बेच रहा है, उससे जाकर के उन्होंने सब्जी खरीदी है और यूपीआई को उन्होंने डिजिटल जो हमारा है उसको उन्होंने यूज किया और एक सेकंड में वो यूपीआई से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया विद इन अ सेकंड। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज को देखा। बेसिकली भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने काम किया है, इंडिया को डिजिटली बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया है और साथ ही साथ ये हमारे इसको भी नोट करने की बात है कि यूपीआई जो है वो इंडिया मोबाइल बेस्ड का सबसे फास्ट और सबसे फर्स्ट पेमेंट है जो एंटायर द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड आप इसको यूज कर सकते हैं, एंटायर द वर्ल्ड। अभी तो इंडिया तक है, अब क्या कर रहा है, जर्मनी ले रहा है। इससे पहले जब फ्रांस में बात हुई थी तो फ्रांस ले रहा था, फिर यूएसए से ऑलरेडी बात हो चुकी है कि भैया हमको आपका यूपीआई लेना है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी निम्रा, कि जब हमारे गरीब लोगों के लिए, पसमानदा लोगों के लिए, बहुत लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक योजना निकाली थी कि हर गरीब का खाता होना चाहिए जीरो अकाउंट पर, तो सबने मजाक उड़ाया था। मैं आपके पाकिस्तान को क्या ही बोलूंगी, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मजाक उड़ाया था, जीरो पे बैलेंस पर खाता खुलेगा और भगवान जी पैसा दे देंगे उसमें।
भगवान पैसा भरेंगे उसमें। इस तरीके से यहाँ के मुसलमानों ने बहुत ज्यादा मलाइन किया था। बात करने का पर्पस है कि आईटी में पाकिस्तान कितना आगे है दूसरी दुनिया से। अगर हम आस पड़ोस की बात करें तो हम आगे हैं या पीछे हैं? नहीं, आईटी की बात की जाए तो हम तो काफ़ी पीछे हैं। दरअसल हमारी जो आपको पता ही है कि जितने भी इर्द गिर्द के ममालिक हैं, इंडिया हो गया और दूसरे ममालिक हैं, उनके मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं। इसी बारे में ना आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वो वीडियो देखनी है आपने और बताना है कि ये कौन सी कंट्री हो सकती है। ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं, ये रोड पर सब्ज़ी बेच रहे हैं। सब्ज़ी देखें, रेडी पे भी नहीं है, रोड सड़क के ऊपर है। और ये क्यूआर स्कैनर के ज़रिए स्कैन करेंगे अभी और अपनी मिर्चें लेके जाएंगे। चेक करिएगा आप, ये देखें इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी। क्या हमारे इधर है इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी? हमारे इधर तो मेरे मुताबिक तो नहीं है इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी। जो है ये अब सब्ज़ी ले रहे हैं आपके सामने, हम सब्ज़ी लेते हैं रेडियो में जाके, पहले तो उनसे खपना पड़ता है भाईजान इतना रेट कर ले, ये कर ले, फलां कर ले। हमारे मिनिस्टर तो ये कर ही नहीं सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी के मिनिस्टर उस मुल्क में आके हैरान हुए कि ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में भी नहीं है कि एक सब्ज़ी बेचने वाले के पास भी अपना बैंक कोड क्यूआर कोड है। ये पता कौन सी कंट्री है? नहीं, आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री? बेल्जियम। नहीं, ये इंडिया है। वही मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है ना वो हमारे से भी बहुत आगे। यही बात लिटरली आप एक बात सोचो, रोड पर सड़क पर पड़ी हुई है उनकी सब्जियां, वो बेच रहे हैं क्यूआर कोड के स्कैनर के जरिए। हम इस टाइम हफीज सेंटर के आगे खड़े हैं, कोई एक मोबाइल वाले शादर नादर एक बंदे ने क्यूआर स्कैनर रखा होगा जो क्यूआर स्कैनर के जरिए अपना पेमेंट करवाता। बाकी तो यहाँ पर तो बैंक अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मोस्टली ऐसा ही है क्योंकि मैं जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो इंडिया हमसे बहुत आगे बढ़ चुका है, ये बात हकीकत है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और दूसरे यार और अफगानिस्तान हमसे बहुत आगे चला गया है। क्या कहना चाहेंगे, आईटी में हम कितने आगे हैं दुनिया से? आईटी में अभी हम फिलहाल बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे। बहुत पीछे हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा। इंडिया से नहीं, इवन ऑल कंट्री से हम बहुत पीछे हैं। ये मैं आपको ना एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं कोई, ये एक कंट्री है। ये देखिएगा सब्जी खरीद रहे हैं रोड से ही, अभी पेमेंट करेंगे बजरिए क्यूआर कोड। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी कंट्री हो सकती है? जरा इसको देखें। आई थिंक ये पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान में कोई क्यूआर कोड? नहीं, ये इंडिया है। इंडिया या इंडिया, मेरे ख्याल से इंडिया। पाकिस्तान में क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही लेकिन बहुत से रेयर लोगों के पास होगा जो करते हैं, बहुत से रेयर के पास सब्जी वाले के पास तो तुक भी नहीं बनता ना, ये सब्जी वाले के पास है। भाई मैं बड़ी बड़ी दुकानों में गया हूँ, इधर भी आप हफीज सेंटर में खड़े हैं, हम किसी दुकान में चले जाएं, बैंकिंग तो उनके पास बहुत कम है अवेलेबल बहुत, है। बिल्कुल बहुत कम है। तो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये जर्मनी से आए, ये हैरान है, जर्मनी के अंदर भी ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है कि क्यूआर कोड के जरिए आप पेमेंट करो। ये भाई इंडिया है। वही मैं, इंडिया है ना, इंडिया है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना डेवलपमेंट कर लिया इंडिया ने अपने आप को? इंडिया ने बेसिकली उनकी जो हुकूमत है और जो उनका हुकूमत का उनके साथ साथ है, बेसिकली सारी बात ही है। हमारे हुक्मरान जो हैं वो ये सोचते हैं कि यार हम ना पहले मुल्क के लिए ना कर्जा ले लें, तो बात ही है। हम ये सोचते हैं कि नहीं यार कर्जा ले लें, देना नहीं देना बाद की बात है, बस ये वाला कॉन्सेप्ट है। यूपीआई है। यूपीआई सबसे पहले इंडिया के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने मुतारिफ करवाई थी। और आज यूपीआई को आपको पता 18 से ज्यादा मुल्कों ने अडॉप्ट कर लिया। अमेरिका ने कहा कि भाई ये जो उनसे आपके पास टेक्नोलॉजी है, ये हमें भी मुतारिफ करवाओ। बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं ना कर सकता है यार, आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को। क्यों नहीं कर सकते हम में क्या कमी है? हम में कमी ये है कि हमारा चाहते हैं कि यार बस पैसा ना जुगाड़ से आ जाए, कुछ ना करना पड़े जुगाड़ से। जब जुगाड़ से आ जाए ना तो फिर करने की क्या ज़रूरत है। जर्मनी के मिनिस्टर हैं, ये अभी सब्जी खरीदी इन्होंने रोड से। सब्जी खरीदने के बाद अभी स्कैनर के जरिए पेमेंट करेंगे। जी जी। रेडी वाले हैं, नीचे देखिए रेडी भी नहीं है, रोड पर सब्जियां रखी हुई हैं और पेमेंट मिनिस्टर साहब कर रहे हैं क्यूआर स्कैनर के जरिए। बताएं कि कौन सा मुल्क हो सकता है ये जो भी मुल्क है, मगर ये लोग मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। ये देखिए जरा, हाँ जी, ये मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। ये देखे तो मिर्चें ये खरीद अपने लेंगे। मुल्क के लिए बेहतरी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सर ये इंडिया है। ये जो भी है, मगर ये अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। हम पीछे हैं। हम पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं हम। मैं तो यही कह रहा हूँ, ये हमारे से बहुत अच्छे हैं। हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है।